गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए सद्गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। सद्गुरु परमात्मा नहीं, मैंने बोला ना, परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, लेकिन सद्गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? तुम उसको मानो या ना मानो, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम उसको परमात्मा मानो या मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुमको। तुम अगर सद्गुरु को परमात्मा मानते हो तो तुम्हारी गुणग्राहकता, तुम्हारी रिसीविंग 100% हो जाएगी। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता, तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति 100% हो जाएगी। तुम उसका संपूर्ण अच्छाइयां ग्रहण कर सकते हो। परमात्मा मानना एक घटना है, लेकिन वो परमात्मा मानना यानी क्या? उसके प्रति अपनी पूर्ण गुणग्राहकता की, एकाग्रता की चरम सीमा है कि इससे अधिक हम ग्रहण कर ही नहीं सकते। जितना ग्रहण कर सकते हैं, पूरी एकाग्रता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शुद्ध भाव, जब तक नहीं लाते तब तक आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। तो ऐसा तेरे में कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान मिलना खूब कठिन है। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का रास्ता है। तो अभी तो तू बहुत दूर है। दूसरा, एक मोक्ष के बारे में भी ना खूब विचित्र विचित्र कल्पना है। कुछ लोग डर के मारे ही मोक्ष नहीं मांगते। अरे मोक्ष मांगा तो मर जाएंगे, या फलाने फलाने मर गए, उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष इतना आसान है, ये मर जाने पे किसी को भी मिल जाएगा। सदैव याद रखो, मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है, वो आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना पड़ेगी। मरने के बाद में ना किसी को मोक्ष मिला ना मिलेगा। और ये सब अनुभव से बता रहा हूं। मोक्ष की स्थिति शिव बाबा ने आज 40 साल पहले दी थी। मैं अभी भी जिंदा हूं। यानी मोक्ष यानी मरना नहीं है। हाँ, जीते जी मर जाना मोक्ष है। एकदम सिंपल डेफिनेशन। जीते जी मर जाना मोक्ष, यानी तुम्हारा शरीर का भाव पूर्ण समाप्त हो गया, तुम मर गए, ये मोक्ष। ये स्थिति प्रत्येक को अपने जीवन काल में प्राप्त करना होती है।
आप सोचो ना, वो स्थिति मिल जाने के बाद में आपका नाभि चक्र पूर्ण विकसित हो चुका होगा, आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं, तृप्त हो। तुम्हारी आवश्यकता के पहले आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तो मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। विश्व चेतना के साथ सीधा तुम्हारा जुड़ाव हो गया है तो तुम्हारी आवश्यकताएं वो खुद ही पूर्ण कर देता है, तुमको मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पूर्ण तृप्त जीवन। दूसरा, आज्ञा चक्र पूर्ण विकसित हो चुका होगा, किसी का बुरा सोचोगे भी नहीं, करोगे नहीं, सोचोगे भी नहीं। तो उस जीवन का उपयोग क्या है? जन कल्याण के अलावा कोई उपयोग ही नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के बाद में तुम्हारा सारा जीवन काल दूसरों के लिए व्यतीत होगा। दूसरों का कैसा कल्याण करे, दूसरों को कैसा सुखी करे, दूसरों को कैसे आनंदित करे, दूसरों को कैसे समाधानी करे। जो अपने को मिला है वो प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा आपके अंदर बहती रहेगी सदैव 24 घंटे। तो मोक्ष पूर्ण समाधान की वह स्थिति है जिस स्थिति में हमको हमारे जीवन काल में ही पहुंचना है। और मोक्ष के बाद में कोई दूसरा जन्म नहीं है। थोड़ा समझाता हूं इसको विस्तृत में। देखो, पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए तुमने ये जन्म लिया, ठीक है। उसके बाद में इस जन्म में आते हैं पुराने कर्म भोगने के लिए। वो कर्म भोगते हैं और भोगते भोगते फिर नए कर्म खड़े कर देते हैं और नए कर्म खड़े करने के बाद फिर वो कर्म भोगने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। और कर्म के चक्र में हम सदैव लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। ये कर्म का सिद्धांत, कर्म की बातें जापान के अंदर ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। जब मैं जापान यात्रा में गया था ना, तो उनको कैसे समझाया आपको समझाता। अब जैसे मान लो यहां पे आप पैदा हुए हो और ये पूर्ण आपका जीवन काल आपको चलने का है और यहां तक पहुंचने का है, तो वो लोग बोलते जब सब कर्म भोगने के ही है तो ध्यान काय को करने का, तो मेडिटेशन काय को करने का, जो होने वाला है वो तो होगा ही ना। मैंने कहा बिल्कुल होगा ना, लेकिन अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा? ध्यान के माध्यम से तुम लाखों आत्माओं की सामूहिकता में जुड़ोगे और लाखों पवित्र आत्माओं के सामूहिकता में जुड़ोगे तो क्या होगा ये कि जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा है वो कब बीत गया तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे एक पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में आप एक चम्मच काली शाही डाल दो तो एक चम्मच काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही एक चम्मच शाही तुम गंगा नदी में जाकर डालो हरिद्वार में, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। तो गंगा नदी में जाकर के काली शाही गोरी हो जाती है क्या? नहीं, वहां पे भी उसका अस्तित्व काला ही रहता है लेकिन नगण्य हो जाता है। उसी प्रकार से जब मैं करके तुम पानी का ग्लास बनते हो, तो जब तुम तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म भोगते हो ना, तब तुमको पूरा जीवन कलुषित हो जाता है, एकदम तकलीफ हो जाती है, एकदम परेशानी हो जाती है। लेकिन तुम ग्लास पानी की जगह गंगा का पानी बन जाते हो, नदी का पानी बन जाते हो, तो तुम्हारी कहाँ तकलीफ है तुमने भोग ली, तुमको तुम्हारा भी पता नहीं चलता। सामूहिकता में आने को इसीलिए कह रहा हूं। तो फिर से बताता हूं। तो जैसे ही तुम सामूहिकता में आते हो, ये भोगते हो ना, ये सारे कर्मफल भोगते हो। कर्म भी दो प्रकार के, एक कर्म वो जो तुमने पैदा होने के बाद में, अभी समझ लो 40 साल के हो तो 40 साल के उम्र तक जो तुमने बुरे कर्म किए वो, उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर है।
और जब आत्म साक्षात्कार मिलता है तो पहले वो कर्म गुरु जलाता है, गुरु के माध्यम से कर्म जलते हैं, उसके बाद में ही आत्म साक्षात्कार मिलता है। तो ये कर्म तो तुम्हारे हो गए खत्म, माने इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो तो भोगना ही पड़ेंगे, वो आत्म साक्षात्कार के बाद भी भोगना पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो भोगोगे तब पता नहीं चलेगा कब निकल गए। क्यों? क्योंकि सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, गंगा नदी का पानी बन करके भोगोगे तो होगी चुभन, लेकिन चुभन पता नहीं चलेगी कि कब भोग लिए। हाँ, तो वो सब हो जाएंगे। उसके बाद में ये घूमते घूमते एक स्थान पे आओगे, जीवन के पड़ाव में एक स्थान पे ऐसे जगह आओगे जहां पे इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए, और दूसरा बुरा कर्म अब तुमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारा आभामंडल इतना विकसित हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि बुरा विचार ही नहीं आता। तो बुरा कर्म तो खूब दूर की बात है, तो बुरा कर्म तुमसे होगा नहीं, जिसके लिए तुम नया जन्म लेना पड़े। दूसरा, जो अच्छा कर्म करोगे वो अच्छा कर्म तुम सामूहिकता को समर्पित कर दोगे, गुरु को समर्पित कर दोगे, तो बुरा कर्म तुम्हारे पास होगा नहीं, अच्छा कर्म तुम अपने साथ बांधोगे नहीं। तो बताओ ना, एक शून्य का स्थिति तुमको तुम्हारे जीवन काल में प्राप्त हो जाएगा, जहां ना तुम्हारे पास अच्छा कर्म बाकी है ना बुरा कर्म बाकी है। जब तुम्हारे पास कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा तो नया जन्म काहे के लिए लोगे? कोई निमित्त ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, इसलिए तुम नया जन्म लोगे, कुछ अगला जन्म ही नहीं है। ये स्थिति मोक्ष की स्थिति कहलाती है, जब तुम्हारे जीवन काल में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहे, बुरे कर्म हो नहीं रहे, अच्छे कर्म अपने साथ बांध ही नहीं रहे हो, तो कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है जिस कारण से तुम नया जन्म लो। नया जन्म लेने का कारण केवल तुम्हारे कर्म है। जब कर्म ही शून्य हो गए तो नया जन्म ही नहीं है, कुछ भी नहीं, आगे का कुछ नहीं, शून्य। अब प्रश्न आता है, सद्गुरु के माध्यम से आत्म साक्षात्कार मिल सकता है। सद्गुरु के माध्यम से आत्मा अनुभूति मिल सकती है, और आत्मा अनुभूति मिलने के बाद में फिर हमारी सारी प्रगति है, फिर हमारा प्रोग्रेस है। तो गुरु का रोल कितना है थोड़ा वो समझ लो। सब कुछ गुरु नहीं है, गुरु का रोल केवल क्षणिक है, कुछ समय का है, स्टार्ट का है, बाकी अपना रास्ता अपने को ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप कल्पना करो कि आपने एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर एक खूब सुंदर बंगला बनाया है। उस बंगले के अंदर सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, सब है, इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट सब है, लेकिन आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जब बिजली का कनेक्शन नहीं है तो ये बिजली के उपकरण बेकार है। फिर और आप क्या देखते हो, आपके घर के सामने ही पावर हाउस है, घर के सामने पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। और जब रात होती है तब आप देखते हो 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी में उजेला है, लाइट जल रहा है, तुम्हारे बंगले में अंधेरा है। वो झोपड़ी है, तुम्हारा बंगला है, वो दूर है, तुम पास हो, लेकिन तुम्हारे घर में अंधेरा है, उसमें उजाला है। क्यों? उसका कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है, तुम्हारे बंगले का नहीं। फिर उस झोपड़ी को देख करके तुमको तुम्हारे जीवन में प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी पावर हाउस का कनेक्शन मिलना चाहिए। तो फिर क्या करते हो, आप एक एप्लीकेशन देते हो पावर हाउस को कि मेरे भी घर में बिजली दी जाए, मेरे को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। उसके बाद में पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो खंभे से लेके आपके घर तक, मीटर तक एक लाइन खींच देता है, और उसके बाद में आपके बंगले को लाइट का कनेक्शन देता है। वो इलेक्ट्रिशियन लाइट का कनेक्शन देने के बाद में फिर कहीं और चला जाता है, और वो कनेक्शन करने के बाद में आपको आपके घर के लाइट जलाना होंगे। फिर आप 0 का बल्ब जलाओ,
15 का बल्ब जलाओ, 30 का बल्ब जलाओ, 100 का बल्ब जलाओ, ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट लगाओ, तुम्हारी इच्छा। और तुम्हारी इच्छा हो तो मेन स्विच ऑफ करके रखो, मत जलाओ। लेकिन इलेक्ट्रिशियन आके तुम्हारे घर के लाइट नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिशियन आके तुम्हारे घर में उजाला नहीं करेगा, तुमको तुम्हारा उजाला तुमको ही करना पड़ेगा। तो ठीक इलेक्ट्रिशियंस का रोल जैसा है ना, वैसे ही सदगुरु का रोल है। सदगुरु सिर्फ परमात्मा से आपका कनेक्शन करा देगा। कनेक्शन करने के बाद में आपको कितनी आध्यात्मिक प्रगति करने की है, आपको कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है, आपको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति करने के क्या और जन्मों जन्मों का सफर करने का है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। वो कुछ नहीं करेगा, उसका रोल केवल इलेक्ट्रिशियन जैसा है। आपको कनेक्शन करा दिया, आपकी रामलीला आप जानो, वो तो चला और किसी बंगले में कनेक्शन करने को। बस इतना ही रोल सदगुरु का है। सदगुरु सिर्फ कनेक्ट करा देता है, कनेक्ट करने के बाद में अपनी प्रगति अपने को ही करना पड़ती है। सदगुरु कोई हथेली नहीं लगाता बाद में। नहीं मतलब खूब ज्यादा तुम सदगुरु पे डिपेंड मत हो जाओ और समझ लो पहले सदगुरु की भूमिका क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। पावर हाउस यानी परमात्मा, बंगला यानी तुम्हारा शरीर, इलेक्ट्रिशियन यानी सदगुरु। वो उस पावर हाउस से कनेक्शन करा देगा, आपको अनुभूति भी आएगी, अनुभव भी हो जाएगा। और उसके बाद में आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपको आपका ही करने का है। दूसरा, सदगुरु ना हाईवे है। हाईवे का उपयोग क्या होता है? हाईवे गली कूचा नहीं होता, हाईवे हाईवे होता है। उसके बाद में हाईवे पे बड़े बड़े रोड रहते हैं, अच्छा क्लीन वातावरण रहता है, स्वच्छ वातावरण रहता है, सुंदर रहता है, गांव से दूर रहता है, बस्ती से दूर रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, अच्छी बढ़िया सड़क रहती है जिसके ऊपर गति मिलती है, स्पीड मिलती है। वैसे सदगुरु भी हाईवे है, वो आपको झड़प से तुरंत यहां से वहां फास्ट पहुंचा देगा, एक्सप्रेस हाईवे। लेकिन सदगुरु कितना भी अच्छा लगा उसको चिपको मत, उसको पकड़ो मत। हाईवे कितना भी अच्छा रहा, बैठ के वहां पे पिकनिक मना सकते हो क्या? नहीं है। यहाँ से कितना अच्छा तालाब दिख रहा है, चलो यहीं बैठते हैं, गाड़ी खड़ी करके पुलिस वाले आके डंडे लगाएंगे वहां अगर खड़े रहे तो हाईवे पे रुकना मना है, सदगुरु को चिपकना मना है। सदगुरु के पास से हाईवे सरी का उसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। और जिस प्रकार से हाईवे किसी के भी घर तक नहीं जाता, किसी का घर देखा है कि हाईवे पे, या मेरा घर हाईवे पे नहीं, किसी का नहीं है। हम हाईवे से केवल उस शहर तक पहुंचते हैं, उसके बाद में गली गली में से, पतली गली में से अपने घर तक पहुंचते हैं। तो जीवन में भी सदगुरु एक निश्चित समय तक आपको स्पीड देगा, आपको गति देगा, एक स्थान पे पहुंचाएगा। लेकिन जीवन का अंतिम क्षण का सफर आपको आपका ही करने का है। इसलिए अपने आत्मा को ही गुरु बना लो। अपने आत्मा को इतना शुद्ध करो, इतना पवित्र करो, इतना निर्मल करो कि वो आपके अंतिम क्षण तक आपको साथ देगा। सदगुरु का उपयोग केवल हाईवे इतना करो, बस इतना ही करना है। एक बार सिंगापुर के कुछ साधक मुझे एक सिंगापुर के होटल में खाना खाने को लेके गए। वो होटल की विशेषता ये थी, भारतीय एक आश्रम के द्वारा वो होटल संचालित था। उस होटल में बिल कुछ नहीं था, तुम्हारी जो इच्छा है वो दो, और अच्छा भारतीय शुद्ध शाकाहारी खाना वहाँ मिलता था। और सर्विस देने वाले भी सब सेवाधारी थे, कोई नौकर नहीं था, कुछ नहीं था।
कुछ नहीं, मुझे लेके गए, 4-6 साधक भी मेरे साथ में थे, हमने अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद में एक साधक वहां पे कुछ डोनेशन देने के लिए गया, दान देने के लिए गया। वहां प्रथा क्या थी, वहां जाकर के खाना खाओ, तुमको जो इच्छा वो दो, कोई कंपलसरी नहीं कि इतना दो उतना दो, जो तुम्हारी इच्छा है वो दो। तो जैसे ये डोनेशन देने के लिए गया, वहां बैठे हुए व्यवस्थापक ने उसको पूछा, ये कौन है? ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है, इसको लेके क्या आया हो, इसको कौन लाया है? ये साधक ने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए कहा, हाँ मैं लाया हूं, मैं। उसको लगा मेरी कुछ तारीफ करेगा वो मैनेजर ने उसको जूते मारना चालू किया। इसने कहा, ये मेरे सदगुरु है, एकदम सामान्य है, ये सामान्य आदमी सरी के रहते हैं, मैं इसको लाया। तो मैंने कहा, जहां तुमने सदगुरु को सामान्य समझा वहां तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो गई। वो सदगुरु अपने आप को कितना भी सामान्य दिखाए या सामान्य समझे, तुम सामान्य समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी गुरु ग्राहकता पूरी खत्म हो जाएगी, पूर्ण समाप्त हो जाएगी। और तुम्हारे गुरु आज जीवित है, इसलिए तुमको गुरु की कदर नहीं है। मेरे गुरु जीवित नहीं है, मुझे मालूम है गुरु क्या होता है, क्योंकि उनके गुरु जीवित नहीं थे, समाधिस्थ थे। तुमको तुम्हारे गुरु के जीवन काल में जीने को मिल रहा है, इस सौभाग्य समझो। ये क्षण हमको हमारे जीवन में नहीं मिला है। उनका एक ही कहना था, गुरु को सामान्य समझने की भूल मत करो। वो सामान्य नहीं, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कैसे मैं बताता हूं, जिस प्रकार से आपके शरीर को पैदा करने वाली एक मां है, 10 मां पैदा करती क्या? नहीं, शरीर को जन्म लेने के लिए केवल एक मां होगा। सारे स्त्रियों का आदर करो, सारे स्त्रियों का रिस्पेक्ट करो, लेकिन मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मां मां है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आदर है। लेकिन मां एक है, दुनिया में एक ही मां होती, 2 मां नहीं होती। जिस प्रकार से शरीर को जन्म देने वाली मां एक है, ठीक बिल्कुल वैसा ही आत्मा को जन्म देने वाला सदगुरु भी एक ही है विश्व में, 2 नहीं। अरे जब हमारी आत्मा एक है तो गुरु 2 कैसे हो सकते हैं? तो आप सोचो ना, सदगुरु आत्मा की मां है, उसने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे आत्मा को जन्म दिया है, तो वो अद्वितीय है, वो 2 कैसे हो सकता है? वो एक है। जब तक वो महत्व नहीं समझोगे ना, तब तक आत्म साक्षात्कार मिलना भी व्यर्थ है। मेरे को तो मेरे गुरुदेव ने कुछ हीरे दिए हुए हैं और कार्य दिया है, जा समाज में जा, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा ईमानदारी से बांट के वापस आ जा। मैं वही कार्य प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा दे रहा हूं। उसके बाद में वो हीरा देने के बाद में मेरा कार्य संपन्न हो गया। उस हीरे को तुम हीरा समझ के संभाल के रखो और अपने जीवन का उद्धार कर लो, या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो। मेरा कार्य वहीं समाप्त हो गया जब आपको सौंप दिया। तो प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि
सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।